हेलो साथियों। अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। इसका ये फिफ्थ पार्ट है। इससे पहले पार्टों में हमने व्यंजकों के बारे में पढ़ा था। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, इक्वेशन कैसे कहते हैं, इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था। आज कुछ और सीखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं, आज हम ये जो व्यंजक होते हैं हमारे, जो एक्सप्रेशन होते हैं, उसमें पद किसे कहते हैं, गुणनखंड किसे कहेंगे और गुणांक किसे कहेंगे। तो देखो, ये एक एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, ये तो आप जानते हैं। तो इसमें एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों क्या है, ये है पद। इनको क्या बोलते हैं, पद। इस एक्सप्रेशन में क्या है, दो पद है जो कि किससे जुड़े हुए हैं, प्लस से। किसी भी चीज से जुड़ सकते हैं, प्लस से जुड़ेंगे या माइनस से जुड़ेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई वाले नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ प्लस से जुड़ेंगे या माइनस से जुड़ेंगे। तो इसमें कितने पद है, एक पद ये रहा और इसमें एक पद ये रहा, तो दो पद इसमें भी है। एक येरा पद, एक येरा पद, और इसमें और जोड़ दूं, मान लो मैं 7 और लिख दूं, तो इसमें कितने पद हो गए, इसमें हो गए 3 पद, ठीक है। अगर मैं इसमें भी 7 जोड़ दूंगा तो क्या 3 पद हो जाएंगे, नहीं भाई, 7 और 5 तो कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। ये यूनिक होने चाहिए, मतलब कि ये अलग है और ये अलग है, दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। सेम हुए जैसे 5 और 7 तो जोड़ दिए। इसमें कितने पद हैं, ये दो ही पद है। तो पद सीख गए। एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस से जो जुड़ते हैं वो क्या होते हैं, पद होते हैं। अब हम बात करते हैं गुणांक की। सबसे पहले गुणांक, फिर गुणनखंड सीखेंगे। अब जो संख्यात्मक संख्या होती है ना, संख्यात्मक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6। तो जो पदों में हमें जो संख्याएं दिखती है ना, उनको क्या बोलते हैं, गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, गुणांक। तो इसमें पहले वाले पद का गुणांक क्या है, 4। क्या है गुणांक, 4। इधर क्या है, 12। इस वाले पद में गुणांक क्या है, इस एक्सप्रेशन में पहले पद है, इसमें संख्या क्या है, 7, तो ये क्या हो गया, गुणांक। इस वाले पद में क्या हो गया, 3 माइनस का 3, ये क्या हो गया, गुणांक माइनस का 3। जो इनके सामने साइन होगा वही गुणांक हो जाता है। इसका 5y का गुणांक क्या होगा, 5। x का गुणांक क्या होगा, -4, और ये 7 तो है ही। तो गुणांक भी सीख गए, पद भी सीख गए। तो पदों से हम क्या निकालते हैं, गुणांक निकालते हैं। अंग्रेजी में आपने सुना होगा जिसे बोलते हैं कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट को हिंदी में ही बोलते हैं क्या, गुणांक, ठीक है ना। जो चर संख्या होती है हमारी, चर संख्या यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनका जिनसे मल्टीप्लाई हो रहा होता है, इनका नंबर होगा, उन उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। अब हम बात करते हैं गुणनखंड। देखो, ये 4x + 5 दे रखा है एक्सप्रेशन। इसमें ये पहला पद है, तो ये पहला पद है। इसके अगर फैक्टर करूं, 4x के फैक्टर क्या होते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड किसे कहते हैं, जो इस संख्या को काट सके। जैसे कि 8 होता है, 8 किससे कट सकता है, 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। तो ये चारों के चारों क्या है, इसके गुणनखंड है। ये मैं पहले बता चुका हूं कई बार। तो इसी तरह से ये 4x नंबर है, वो किस किस से डिवाइड हो सकता है, वो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और x से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें 4 भी इसका गुणनखंड है और x भी गुणनखंड है। गुणनखंड तो 4 के फैक्टर भी है, 1 2 4। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है और x भी। लेकिन मैं अभी मोटा मोटा बताया है, तो इस 4x के गुणनखंड क्या क्या है, एक तो 4 है और एक x है। क्यों, क्योंकि जब मैं 4x में 4 से डिवाइड दूंगा तो पूरी तरह कट जाएगा, बचेगा क्या, x। जब मैं 4x में x से डिवाइड दूंगा तो ये भी पूरी तरह काट देगा, तो बचेगा क्या, 4। यानी रिमाइंडर तो मेरा क्या आ रहा है, 0। ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये 4x है। अब अगर इसमें 4 से डिवाइड देते हैं कितनी बार, x बार, तो 4x या 4x होता है, तो कितना है, 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये x बार जा रहा है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 4x जो हमारा पद है, इसके गुणनखंड क्या हुए, एक 4 हो गया और एक 5 हो गया। इसी तरह से अब हम ले लेते हैं, थोड़ा सा रफ करके, आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है ना, सीखते जाइए। 7xy है और -3z है। इसमें ये दो पद है इस एक्सप्रेशन में, तो 7xy के कितने फैक्टर हो गए, एक तो 7 हो गया खुद, एक x हो गया और एक y हो गया। यानी कि ये जो पद है, ये आपस में जिन जिन से मल्टीप्लाई होके बनाए, वो इसके क्या हो जाते हैं, गुणनखंड। 7xy कैसे बना हुआ, 7 में x से मल्टीप्लाई हुआ और y से मल्टीप्लाई हुआ, तभी तो 7xy बन गया। इन तीनों से हुआ, तो ये तीनों इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। ऐसे ही 3z, 3 और z, ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। इस वाले में 5y में 5
और y इसका गुणनखंड हो गया। आपको क्या करना है, एक तरीके से ब्रेक करके लिख देना 4x 4 और x, इस तरह से ये इनके गुणनखंड हो गए। अब ये कांस्टेंट बचे, इसमें ये 7 कांस्टेंट है तो 7 का गुणनखंड तो 7 ही रहेगा, 7 सिर्फ 7 से ही कर सकता है। ठीक है, इस वाले में 5 था तो इसका 5 ही रहेगा। आई बात समझ में, ये सीख के तो पद गुणनखंड और गुणक में हमें कोई अब दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं 1 सेकंड में बस। ठीक है, हमने ये रफ कर दिया और अब हम क्या सीखते हैं, अब हम सीख रहे हैं व्यंजक। ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है कि पृथक पद के गुणांक को पहचानिए। देखो इसमें एक पद, दो पद, तीन पद और चार पद, ये प्लस माइनस से जुड़े हैं, माइनस प्लस माइनस इन्हीं से जुड़े हैं सारे पद। तो ये एक जो एक्सप्रेशन है, जो व्यंजक है, इसके हमें क्या बताने हैं, गुणांक बताने हैं, यानी कि कोफिशिएंट। इसमें जो संख्यात्मक संख्या है वो कौन सी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कोई नहीं दिख रही, सिर्फ वन। जब कोई संख्या नहीं दिखती है तो क्या होती है, वन। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा, वन। तो इसका तो हो गया वन। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ क्या है 10 और इसके आगे साइन है माइनस, तो -10। इधर है 5xy स्क्वायर, तो xy स्क्वायर के आगे क्या है 5, तो +5। -20 है तो कोफिशिएंट इसका कुछ निकलेगा नहीं, और रखना चाहो तो -20 ही रहेगा इसका। ठीक है, कांस्टेंट क्या है -20, बट अदरवाइज गुणांक क्या है 1 -10 और 5। आई बात समझ में, आगे एक पदी, द्विपदी और बहुपदी क्या होता है, जो व्यंजक जिसमें एक ही पद हो वो होगा एक पद। एक पदी जिसमें दो पद हो, जैसे हमने पिछले वाले जितने भी एग्जांपल थे इनमें सब क्या पढ़े थे, कई दो पद पढ़े थे अभी। और बहुपद जिसमें दो से अधिक हो, तो देखो यहाँ एक पद के उदाहरण 4x स्क्वायर एक ही पद है। फिर उसके बाद ठीक है, अब ये 3xy है, ये भी एक पद है, इसमें और कोई नहीं है। -7z भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, सब में कॉमन लग रहा है ना, तो बता रहा। द्विपद, देखो द्विपद के लिए प्लस लगा दिया, इधर इधर भी प्लस है, दो पद, इधर भी दो पद है, इधर भी, ये सब क्या है, दो पद हो गए। तीन पद, एक दो तीन, इस वाले व्यंजक में तीन है, इसमें भी तीन है, ये तीन के उदाहरण हो गए। ठीक है, और ये क्या, बहुपद, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये है 3x/, 7x/, बहुपद। ठीक है, तो यहाँ तो इसने ये गड़बड़ कर दिया, 3x/, इसके संग जोड़ देता तो सही रहता, तो भी सही रहता है ना। तो ये भी क्या हो गया, इसके बहुपद हो गए, दो से अधिक के लिए बहुपद लगा। निम्नलिखित बहुपदों को एक पद, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत करिए। हमसे ये कह रहा है कि बताइए इसमें कौन कौन से जो है वो है एक पद के। तो ये वाला किसमें कितने पद हैं, इसमें दो पद हैं। इसमें कितने पद हैं, तीन पद हैं। इसमें कितने पद हैं, तीन पद हैं। इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं। इसमें कितना पद है, एक पद है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए हमारे एक पद, द्विपद और त्रिपद में हमने क्या कर दिया, इनको क्या कर दिया, हमने इनको वर्गीकृत कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। अब बात करते हैं समान और असमान पद कौन से होते हैं। अब जैसे देखो ये 7x है और 14x है और -13x है, ये 5x स्क्वायर है, एक 7y है, ये 7xy है, ये माइनस का 9y स्क्वायर है, और ये माइनस का 9x स्क्वायर है, और ये माइनस का 5yx है। 5yx या xy कुछ भी कर लो। तो आपने देखो मैंने इनको कैटेगराइज कर दिया। तो अब हमसे बताओ ये समान और असमान, ये तो अभी मिक्स हो रखे थे। अब समान में देखो इसमें जो x है एक ही, जो इसमें चर संख्या है, जो वेरिएबल है, सिर्फ इसमें कौन सा मिल रहा है, x मिल रहा है, और उसकी भी पावर कितनी है, 1 है। तो ये क्या हो गए, समान हो गए। ये पद क्या है, सारे समान है। इधर की तरफ देखो 5x स्क्वायर और -9x स्क्वायर, इसमें जो भी चर है वो x है, और x पे पावर कितनी है, 2, तो ये भी समान हो गए। इसमें तो ये एक ही दिया है। अब देखो यहाँ पर दो चर है, एक x है और एक y है। चर का मतलब दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है। यहाँ भी एक x है और एक y है, और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों पे पावर 1 1 है। तो ये भी क्या हो गए, समान हो गए। ठीक है, और -9 इसमें, लेकिन ये जो मैंने क्लासिफाई करे ये आपस में तो समान है, लेकिन एक दूसरे के साथ क्या है, ये असमान है। तो यार x पावर एक पावर है, या x पावर दो पावर है, तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में असमान हो गए। इधर x है, इधर y है, तो ये भी क्या हो गए, असमान हो गए। यहाँ ये y x है,
यहाँ सिंपल y है, या यहाँ y स्क्वायर है, तो ये सब क्या आपस में असमान। लेकिन सिंपली देखें, जब हमने वेरीफाई कर दिया तो ये क्लासीफाई कर दिया, तो ये आपस में क्या है, सारे समान हो गए, ये भी समान हो गए। आई बात समझ में? समान और असमान का जो हमारे चर हैं वो सब में सेम होने चाहिए, और उनपे जो घात यानी कि जो पावर है वो भी सेम होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं योग करना। देखो, योग करना से पहले मैंने ये बात क्यों बताई, क्योंकि सेम चीज आपस में जुड़ सकती है। ये चीज इनको आपस में जोड़ सकते हैं, इनको आपस में जोड़ सकते हैं, लेकिन इनको अगर जोड़ना हो तो जोड़ नहीं पाएंगे आपस में, सिर्फ प्लस का साइन लगा सकते हैं। लेकिन आप अब 7x में 5x स्क्वायर को कैसे जोड़ोगे, नहीं जोड़ पाओगे, बस इतना ही करके छोड़ दोगे। लेकिन 7x में 14x जोड़ना हो तो जुड़ जाएगा, इसमें भी x है, इसमें भी x है, और दोनों पे घात एक है, तो जोड़ दो, 7 और 14 कितना होता है, 21x, ये जुड़ गया। यानी कि समान पद होंगे, समान पद होंगे तो जुड़ जाएंगे, और असमान पद होंगे तो नहीं जुड़ेंगे, समान पद जुड़ जाते हैं। तो यहाँ देखो, 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसमें 3 पद है, 9x माइनस 10 है, इसमें 2 पद है। तो ये व्यंजक को इस व्यंजक के साथ जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है, और 9x है, और माइनस 10 है। ठीक है, ये लिख लिया। अब इनको जोड़ना है, 7x स्क्वायर का इसमें है, दूसरे पद में कुछ नहीं है, तो इसको जोड़ेंगे तो 7x स्क्वायर ही आ रहा है। अब यहाँ माइनस 4x है या 9x है, तो यहाँ दोनों ये क्या है, समान पद है, तो ये समान पद जुड़ जाएंगे। तो 9x में से माइनस करेंगे क्या, 4x। ठीक है, जब जोड़ते हैं तो साइन बदलता ही नहीं है, यहाँ प्लस है, अगर कुछ नहीं है तो ये माइनस है, तो 9 और 4 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो प्लस वाला बड़ा है तो 5x आ जाएगा। यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, ये भी समान पद है, लेकिन माइनस वाला बड़ा है, तो 10 में से 5 जाएंगे तो माइनस का 5 आएंगे। तो ये हमने क्या करे, दो व्यंजक आपस में जोड़ दिए, और जोड़ने का तरीका क्या था, जो समान पद थे दोनों व्यंजकों में उनको जोड़ दिया एक साथ, और जो असमान थे उनको साइड में लिखे रहने दिया। आई बात समझ में? एक और देखते हैं सवाल ऐसे ही करके। देखो जी, ये है 7xy 5yz 3zx, और ये है एक, और एक है ये तीनों हैं, इनको आपस में जोड़ना है। तो 7xy इसमें है, और xy इसमें है, इस वाले में x, एक बार मैं लिख लेता हूँ तुम्हारे को, फिर मैं सीधे सीधे बताऊंगा, इस तरह से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आप। ठीक है, ये लिख दिया। फिर 4yz इस वाले पद में है। अब मैं दूसरा व्यंजक लिख रहा हूँ, 9zx, वो इसमें मिल रहा है 9zx प्लस का, और माइनस का 4y जो कि यहाँ है ही नहीं, तो इसको अलग लिख दिया। माइनस का 3xz, एक्स जेड यहाँ मिल रहा है। अब मैं तीसरा व्यंजक लिख रहा हूँ, 3xz, ये एक्स जेड प्लस 5x, एक्स तो है ही नहीं, तो ये साइड में लिख लो, माइनस 2xy, तो ये 2xy इधर मिल रहा है। ठीक है, अब हमें ये मिला, अब हमें इन्हें जोड़ देना है। 7 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5xy। इसमें क्या है, 5 है, और ये 4 है, दोनों में क्या है, वाई जेड है, वाई जेड तो जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 9yz। अब देखो, यहाँ माइनस 3xzx है, यहाँ भी माइनस 3xz है, जो zx आपस में आगे पीछे हो, लेकिन बात तो एक ही, दोनों पे घात एक ही है, तो ये सिमिलर है पद। तो 3zx और 3zx हो गई, माइनस के 6zx और प्लस का 9zx है, तो 9 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3zx आ रहा है, ये 9 है, और ये 3 और 3 6 हो गया, माइनस का 4y और प्लस का 5, तो ये आ गया हमारा क्या, जुड़कर आगे। इस तरह से एक तरीका हो गया जोड़ने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप दोबारा कर सकते हैं, वो सवालों को कॉपी में उतार के आएगी, बस समझ में। देखो, अब हमें देखना क्या है, ये हमारे पास 3 व्यंजक है, एक तो ये है, और एक ये है, और एक ये है। इनको हम जब सवाल करते हैं तो कैसे जोड़ो, जो 7xy है, अब इसमें देखो, इसमें 7xy का और कोई नहीं है, और इसमें 7xy का भी कोई नहीं है, इसमें 7xy का ही है, तो इनको साथ में लिख दिया, 7xy माइनस 2xy। फिर प्लस का साइन लगाया है यहाँ पर, 5yz है, तो 5yz के साथ कौन कौन सा, 5yz यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर मिल रहा है मुझे, तो 4yz ऐड कर दिए। और कहीं मिल रहा है, बस yz पे कंसंट्रेशन करना है, yz कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अगला है माइनस 3zx, माइनस 3zx ये है। अब इसको देखो, 3zx है इसमें, यहाँ 9zx है प्लस का, और zx कहीं है, यहाँ है, माइनस 3xz,
तो ये मिल गए जेड एक्स ये सब हो गए, तो हमने ये क्या कर दिया, एक संग लिख दिया। अब आप इजी हो गया, 7 में से 2 गए तो 9, 7 में से 2 गए तो 5x y, 5 अच्छा 9 yz, और यहाँ कितना हो गया, 3 और 3 6, और 6 में से 9 गए तो 3z x। कितना इजी तरीके से आपका ये आ गया। तो इस तरीके से हम इनको क्या करते हैं, कर सकते हैं। हाँ अभी एक चीज और रह गई, अभी हमने ये तो जोड़ दिए, लेकिन ये वाला माइनस का 4y और प्लस का 5x जो बचे कुछ रह गए थे, उनको एंड में अपने आप लिख लो, माइनस का 4y प्लस का 5x, क्योंकि ये तो मैच करे नहीं, तो माइनस का 4y प्लस का 5x। तो ये हमारा जोड़कर आया। तो हमने क्या जोड़ा, जब दो व्यंजक जोड़ते हैं तो सेम पद होते हैं, उनको जोड़ते चलते हैं। ठीक है, अब घटाने का देख लेते हैं। ये पूरा एक व्यंजक है, इसमें से इसको घटाना, तो 7x² है, तो यहां देखो पहले इनको लिख लो, -4xy 8y² प्लस 5x -3y। इसमें से इसको माइनस करना है, 5x² -4y² 6y और -3 को, तो 7x² इधर है। अब देखो इधर कहीं और है 7x² यहाँ है, तो माइनस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस, और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो ये -5x² बन जाएगा। ये क्या बन गया, -5x², माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो क्या आता है, +4y², ऐसे लिख लो। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 6y आ गया। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, यानी कि 3 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करा, पहले इसको सेट कर लिया। अब जैसा जैसा दे रखा है वैसा करते जाओ। हमने माइनस कर लिया उसको पहले ही, हमें लीनियर ही करना है, मतलब एक ही लाइन में सवाल सॉल्व करना है। अब इसमें कोई प्लस माइनस नहीं सोचना, अब जो दिखाई दे रहा है सेम पद उनको लेते जाओ। 7x² इधर है, 5x² इधर है, तो बचेगा क्या, 2x²। माइनस का 4xy यहाँ पर है, और कहीं है 4xy नहीं है, तो लिख लो वही 4xy। 8y² यहाँ है, और 4y² प्लस का यहाँ है, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12y² हो गया। ये 5x है, इसके अलावा कोई x है नहीं है, तो +5x ही लिख लो। -3y यहाँ है, और -6y यहाँ है, तो -3y और -6y कितना हो गया, -9y। अब बचा क्या, सिर्फ 3 बचा, तो 3 को लिख लो। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा। ठीक है, अभी बहुत सवाल दे रखा हूं मैं यहाँ करने के लिए, आप इनको पढ़ सकते हैं। प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। तो इसके पद तो आप पहचान ही सकते हैं। ठीक है, ये पद दे रखे हैं, आपको इनके क्या निकालने हैं, गुणांक निकालने। तो इसका गुणांक क्या होगा, 5। इस पद का, इसका कितना होगा, -3। इस तरह से आपको क्या करना है, सभी को करना है। यहाँ a है तो इसका गुणांक क्या होगा, 0.3। यहाँ a भी है तो इसका गुणांक क्या होगा, माइनस का 0.6। यहाँ b है तो इसका गुणांक क्या होगा, 0.5। तो ये आपको करने हैं। निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपद, त्रिपद, किसमें कितने पद है, जैसे ये 2 पद है, ये 1 पद है, तो इस तरह से आपको इनको क्या करना है, वर्गीकृत करना है, जैसे मैंने करके बताया था। और सवाल देखते हैं, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। अभी आपको जोड़ने हैं, तो ये आपको जोड़ना है, तो ये मैं एक करके दिखा देता हूँ, या ये वाला करके दिखा दूँ, कोई भी एक ले लेते हैं। ये वाला ले लेते हैं, थर्ड वाला, बाकी के आप खुद करना। 2p² q² -3pq +4 में ऐड करना है तुम्हारे को क्या, 5 + 7pq -3p² q², ये ऐड करना है। तो हमें पहले समान पद देखने हैं, यहाँ p² q² है, यहाँ भी p² q² है, यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का 2 है, तो माइनस वाला पड़ा है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन साइन किसका है, माइनस का, तो क्या आएगा, माइनस का 1p² q²। 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो सीधे लिख सकते हैं, -1 की जगह -p² q²। ये तो हो गए। यहाँ माइनस का 3pq है, यहाँ प्लस का 7pq है, तो प्लस वाला पड़ा है, तो 7 में से 3 गए तो 4pq। ठीक है, और यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो ये हो गया 9। तो हमारा ये उत्तर हो गया। आई बात समझ में, इस तरह से हमको क्या करना था, इनका योग करना था। इसी तरह से माइनस करना है, तो एक माइनस वाला मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे घटाना है। जैसे कि थर्ड वाला बड़ा लग रहा है, इसी को मैं करता हूँ, बाकी खुद करना है। 18 - 3p - 11q +5pq -2q -2pq²
5p² में से घटाना है क्या, ये घटाना है, तो मैंने माइनस करूंगा तो यहाँ माइनस में क्या आएगा, अगर मैं यहाँ माइनस ही कर दूं डायरेक्टली तो सीधे एक मेरा स्टेप बच जाएगा और हम सीधे आंसर लिखेंगे क्या आएगा। तो माइनस करेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 4p² 4p² फिर माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो कितना आ जाएगा 3p³ फिर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 5p² p² माइनस माइनस प्लस होता है, ये माइनस है ये माइनस है, प्लस होता है तो ये आ गया 8p, फिर ये माइनस है और ये 7q है, तो ये क्या हो गया माइनस का 7q, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये क्या आ गया 10। इतना हो गया, अब सॉल्व करते जाओ, देखो यहाँ 18 है और कहीं देखो कुछ मिल रहा है 18 की तरह, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, सीधे 10 मिल रहा है, तो 18 और 10 कितना हो गया 28। ठीक है, फिर माइनस का 3p है, माइनस का 3p चेक करो, प्लस का 8p है, तो 8p और माइनस का 3p क्या देगा 5p, 8 में से 3 जाएंगे, माइनस का 11q है तो यहाँ मिल रहा है माइनस का 7q, तो 11q माइनस का और माइनस का 7q, तो कितना हो गया माइनस का 18q, और ये है 5pq, तो यहाँ pq कहाँ मिल रहा है हमें, हमें मिल रहा है pq यहाँ पर 3pq, 5 और 3 कितना हो गया 8pq, 2pq² माइनस का, यहाँ p² मुझे pq² लेना है, pq² है और ये p²q है, तो ये दोनों पद अलग है याद रखो, तो ये माइनस का 5pq² हो गया और ये माइनस का 2pq² हो गया, तो कितना हो गया टोटल जुड़ गया 7pq²। अब यहाँ p²q और यहाँ भी है p²q, ये प्लस का 5p²q, ये माइनस का, तो 5 और 5 क्या होता है 0 देगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सारे हमने लिख लिए, अब बचा कितना हमारा माइनस का 4p²q। ठीक है, ओके गलत कर दिया यहाँ पर, गलत नहीं हुआ है, ये 5p²q है और ये मैंने काट दिया, ये खुद ही गलत पहचान, ये 5p² है, यहाँ 5p²q p²q, तो 5 वाला बड़ा है कितना, एक बड़ा है, तो सिंपली क्या आ जाएगा यहाँ पे p²q। ठीक है, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे कटिंग करिए, इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा, आता क्या 5pq², अब ठीक है, ठीक है ये अलग है, इस पद से ये अलग है, ये मैंने इसको बताया कि दोनों का पद अलग अलग है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बच रहा है ये, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये एक्सरसाइज के बचे कुछ क्वेश्चन आपको करना है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।